एक बार एक संत सुबह सुबह नहाने के लिए नदी जा रहे थे और जब वह नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रही है और बहती जा रही है उस पानी की धार में। तो उन्होंने जल्दी से अपनी हथेली डाली पानी में और उस बिच्छू को निकाल के बाहर रख दिया और इसी दौरान उस बिच्छू ने उनकी हथेली में डंक मार दिया। थोड़े टाइम बाद फिर से वो बिच्छू उसी पानी में चली गई और फिर से उन्होंने अपनी हथेली में उस बिच्छू को रखा और बाहर रखा। फिर से बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया। ऐसा वो 4 से 5 बार किया और 4 से 5 बार में उस बिच्छू ने उनको बार बार डंक मारा। दूर खड़ा एक आदमी ये सारी चीज़ें देख रहा था। वो पास में आया और संत जी से पूछा, महाराज आप इस बिच्छू को बार बार पानी से निकाल के बचा रहे हैं, आप इसे मार क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये बार बार डंक मार रही है और ये बाहर रख रहे हैं और कोई और आएगा तो उसको भी डंक मार देगी। तो उन्होंने कहा कि ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा भी स्वभाव है कि मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी है, इंसान का शरीर दिया हुआ है, तो हमारा स्वभाव है कि लोगों की रक्षा करना और उस असहाय की रक्षा करना। और वो जो डंक मार रही है ये उसका स्वभाव है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के लिए अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य का अपना स्वभाव होता है वो कभी भी किसी के लिए अपना स्वभाव नहीं बदलता है। वो हर इंसान को समान प्रकाश देता है, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, सबको वो समान रूप से प्रकाश देता है। उसी प्रकार चंद्रमा भी सबको समान रूप से शीतलता प्रदान करती है। वह नीच ऊंच छोटा बड़ा नहीं समझती है। हवा का भी सेम स्वभाव होता है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है। पानी का, नदी का भी सेम स्वभाव होता है, वो कभी भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के लिए भी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे कोई जानवर हो और चाहे कोई भी इंसान हो। हमें कभी भी किसी के लिए अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि सबका अपना एक स्वभाव होता है। सो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।